जय हिंद। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं, आज पुराणों के बारे में पढ़ेंगे, एकदम जबरदस्त, एकदम पूरे 100% जोश के साथ पढ़ेंगे, सुनो ना। तो क्या होता है जी, तो पुराण के बारे में पढ़ना। तो बोलते हैं ना, पुराणों से पावर मिलता है, वेदों से ज्ञान। पुराणों से पावर मिलता है और वेदों से ज्ञान, तब जाके बनता है हमारा भारत देश महान। तो भाई देखिए, आज हम लोग पुराण पढ़ेंगे। अच्छा, अब आते हैं पुराण पर, टॉपिक पर। पुराण क्या होता है जी? अरे भाई, पुराण, पुराण का अर्थ क्या होता है? तो पुराण का अर्थ होता है क्या? प्राचीन प्रख्यान। क्या होता हो? प्राचीन आख्यान होता है। क्या होता है? प्राचीन। प्राचीन समझता है ना, पुराना। क्या? आख्यान। अच्छा, आख्यान किसे बोलते हैं? आख्यान, प्राचीन आख्यान होता है। मतलब जो प्राचीन, मतलब सबको जानता है, पुराना। आख्यान मतलब जो पुराना को भी प्राचीन से भी नवीनतम हो, यानी पुराना से भी वो नया की तरह काम करे, वही का है आख्यान। इनमें क्या होता है? इस आख्यान में वर्णन किया जाता है किसको? तो देवी देवताओं का, पुरानी कथाओं का और मानव की संस्कृति का, सुनो ना, इस सभी की कथाओं को, देवता मुनि के बारे में वर्णन किया जाता है। इस सब के तो क्या है? तो प्राचीन। पूछेगा आपको पुराण का अर्थ क्या होता है? तो प्राचीन आख्यान होता है। क्या होता है? प्राचीन आख्यान। अब चलिए, अच्छा कौन बताएगा पुराणों की संख्या? कौन बताएगा? छोटू बताओ तो। छोटू कितना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वह सही बोल रहा है, 18। कितना होता है जी पुराणों की संख्या? पुराणों की संख्या होता है 18। तब कहिए सर जी 18 गो होता, 18 का नाम बता देबो तो बहुत अच्छा हो। अरे भैया वही खातिर रहो, तभी तो बताइबो। तो एक खातिर एक धासु ट्रिक भी है। 18 का नाम जानने हैं तो एक ट्रिक के साथ जानिए। देखिए ट्रिक लिखल है, क्या ट्रिक है? तो पुराणों का है, 18 को पुराण होता है ना। देखिए तो करेंगे का, वन में भागो, पाद के बम में आग लगैले बा। का कर? वन में भागो, पाद के बम में आग लगैले सा। कहता कि आग लगैले सा, समझ ना, तो भाग जा जल्दी वन में, तुम्हारी पाद से बम में आग लगा दे बा, समझ ना। तो ठीक है, वन से वन, वन से क्या होता है? व से वायु पुराण, वारण पुराण, वामन पुराण। आ न से नारद पुराण, भ से भगवत पुराण, भविष्य पुराण। आ ग से गरुड़ पुराण, पाद से पद पुराण, के से कृ पुराण, समझ ना। ब से ब्रह्मा पुराण, ब्रह्मा व्यर्थ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण। आ म से मत्स्य पुराण, फिर में से मार्कंडे पुराण। अब आग से अग्नि पुराण, आ लागल बा मतलब लिडल पुराण। आ स से स्कंदन पुराण, समझ ना। तो ये हमारा ट्रिक से आसानी से याद करो। ट्रिक क्या दीदी? वन में भागो, पाद के बम में आग लगैले बा, समझ ना। आग लगैले, वही से दूर भाग जा जल्दी। आई देखिए, अब आगे बढ़िए। अब आते थोड़ा सा जानते हैं। अच्छा, अब आपको दिमाग में आता होगा सर पुराण के संख्या तो पता चल गया 18 को होता है। ये पुराण के रचना कोयले कौन रहे? तो देखिए, पुराण की रचना ऋषि मुनि कर लेता। ऋषि कौन था जी? तो इसकी रचना मतलब सत्य ना, कौन रच लेता? तो एक दूगो ऋषि था। एगो का नाम था लोमहर्ष। कहा था जी? लोमहर्ष। एगो ई ऋषि था, एगो उग्र सरवा था। कौन था जी? उग्र सरवा। कौन जी? उग्र सरवा। ये दोनों मिलकर किसका रचना कर लेता? पुराणों का रचना कर लेता। कितना हो? पुराण। तब जानते हैं पुराण की संख्या कितना होता है? तो सबको जानता है 18 को होता है, सुना बात ना। अब देखिए, अच्छा ये पुराण कब फेमस हो गया भाई? ट्रेंडिंग में कब आया पुराण? ट्रेंडिंग में पुराण आया 5वीं और 4वीं शताब्दी में। ईसा पूर्व में यह पुराण कहीं में आया, तो पुराण एकदम ट्रेंडिंग में आया। ट्रेंडिंग समझता है ना, तभी फेमस हुआ। यानी अपने अस्तित्व में कब आया जी? तो 5वीं और 4थी शताब्दी में। कहीं में आएगा? ट्रेंडिंग में आया। कहिए ट्रेंडिंग मतलब अस्तित्व में आया। सुनो ना, याद रखिएगा बात को, कब इसको पूछता है कब ट्रेंडिंग में आया था। सुनो ना, अब आता है कि सर एगो किताब है अमर कोश। कौन है जी? अमर कोश। इस किताब में ना 5 गो पुराण के बारे में बताया गया था। कौन है? 5 गो। अच्छा कौन था? तो 5 गो कौन सबसे बताएगा? सबसे 5 गो पुराणों के विषय में वर्णन किया गया। तो कौन? तो पहला कौन था? मार्कंडे। कौन? मार्कंडे समझते हैं? मार और मत करिए, मार और नहीं करना है, सुनो ना। तो क्या होता है बता सकते हैं कौन कौन होता है? पहला होता है मार्कंडे। क्या होता है? मार्कंडे। फिर होता है वायु, विष्णु, भगवत। तो कौन गिनिए? तो मार्कंडे, यह छूट गया है ना जी। तो मार्कंडे, वायु, विष्णु और भगवत। और लास्ट में कौन बच जाएगा जी? तो एक और आ जाएगा आपको, ब्रह्मा। कहा जाएगा? ब्रह्मा। इतना ही, यही 5 को बताएगा। किसमें? अमर कोश ने विषय में, अमर कोश की किताब में यह 5 के विषय में बताया गया। मार्कंडे, वायु, विष्णु, भगवत और ब्रह्मा। यही पुराणों के बारे में वर्णन किया। इसी में बताएगा जो मत्स्य पुराण होता है, मत्स्य पुराण, ये सबसे प्राचीन होता है।
प्राचीन मतलब सबसे पुराना पुराण है कौन? मत्स्य। समझ ना? अच्छा एक बात बताइए, इसी में है पांचों में देखिए वायु, विष्णु, भगवत और ब्रह्मा और मत्स्य, इसी पांचों में बताया गया कि इनमें जो राजा होता है, राजा वंशावली के बारे में बताएगा। राजा के किसके बारे में? राजा के वंशावली, वंशावली मतलब इनका कुल खानदान के बारे में बताएगा। हम वंश, हई वंश राज करता था, हई वंश। जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे कहा गया कि देखिए मत्स्य वंश में, देखिए मत्स्य पुराण में बताया गया कि इसमें ना सातवाहन, कौन? सातवाहन वंश, सातवाहन, देखिए सातवाहन वंश और शुंग वंश के बारे में किया गया। शुंग वंश, ये दोनों के बारे में वर्णन किया गया। किस पुराण में वर्णन किया गया जी? मत्स्य पुराण में। समझ रहे ना? ओकरा बाद अगर आगे अगला बात कीजिएगा तब एक बाद देखिए, अगर मैं विष्णु पुराण में, तो विष्णु पुराण में बता दूं आपको, तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में वर्णन किया। किस? मौर्य वंश। तो पूछेगा आपको कि विष्णु पुराण में किस वंशावली की बात की गई है? वंशावली मतलब खानदान, किस खानदान की बात की है? तो मौर्य वंश के खानदान की बात किया गया। समझ ना? अब वायु पूछेगा, वायु पुराण में बताओ, तो वायु पुराण में बता दो आपको, वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में, क्या? गुप्त वंश, क्या? गुप्त वंश के बारे में वर्णन किया गया। जब मैंने कहा चला, देखिए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था जी? श्रीगुप्त। कौन था जी? श्रीगुप्त। थैंक यू बताने के लिए, थैंक यू। डबल लाइक, समझ रहे ना? आप देखिए, और मैं बता दूं आपको, और इसके आगे थोड़ा सा बढ़िएगा तो आपसे पूछेगा, एक और पूछेगा कि सबसे पहले बताइए आपको सामाजिक और संस्कृति की दृष्टि से कौन सा पुराण सबसे अधिक महत्व रखता है? तो देखिए सामाजिक और संस्कृति की दृष्टि से अगर बात करिएगा, दृष्टि से, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण रखने वाला कोई पुराण है वो है अग्नि पुराण। कौन? अग्नि पुराण। अब कहिए सर ये क्या है इतना महत्वपूर्ण हो गई सर? तो सुनो, अग्नि पुराण में ही बताया गया दो चीज के बारे में। किसके बारे में जी? तो पहला राजतंत्र के बारे में बताया गया, किसको? राजतंत्र यानी राजा के बारे में। दूसरा इसी में कृषि के बारे में बताया, किसको? खेती बाड़ी के बारे में। क्या? तो पूछे किस पुराण में राजतंत्र और कृषि के बारे में एकदम जबरदस्त बताओ, तो किसमें हो? राजतंत्र और कृषि के बारे में बताओ। अग्नि पुराण। कौन? अग्नि। इसीलिए अग्नि पुराण जो है तनी काफी पॉपुलर हो गया। पॉपुलर से होता है ना, तनी फेमस हो गया, ट्रेंडिंग में आ गया। सुन बात ना, अब आगे बढ़ता है। अब अगला देखिए, तो अब एक और बात बता दो आपको, बहुत एक और मस्त एग्जाम है। और कोई पूछता है कि बताइए पुराणों के महत्व के बारे में सबसे पहले किसने पढ़ा था? कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम के कई बार रेलवे में पूछ दिया था, अगले साल पूछ दिया था एनटीपीसी में। तो पूछे क्या बताइए पुराणों के ऐतिहासिक महत्व के बारे में किसने पढ़ा था? कहनो ऐतिहासिक महत्व के बारे में किसने पढ़ा था? तो कौन पढ़ा था जी? कौन पढ़ा था? पॉजिटर। कौन है? पॉजिटर। इसी ने सबसे पहले पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा और बताया कि भैया पुराण भी कुछ होता है जिससे पढ़ने के बाद दिल और आत्मा दोनों महान हो जाता है। समझ ना? तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अकेले को जैसे ही नहीं करना है, शेयर जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।